हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखना है कि जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं ना वो कौन सी हैं और उनके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, और उस लेक्चर के लास्ट पे मैंने आपको ये बताया था कि बायोलॉजी एक बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है। इसको जो है हम अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट ब्रांचेस, सब ब्रांचेस में डिवाइड किया है ताकि फॉर द कन्वीनियंस एंड कॉम्प्रिहेंडिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले ये कुछ ब्रांचेस हैं, मैंने यहाँ पे ओल्ड ब्रांचेस लिखा है। मुझे ओल्ड ब्रांचेस की जगह पे इसको अगर एक वर्ड लिख देता तो वो ज़्यादा बेहतर था, फैमिलियर। ये फैमिलियर ब्रांचेस हैं जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप इसके बारे में जानते हैं कि ये ब्रांचेस जो हैं, मैट्रिक में भी आप इसको डिस्कस किया। ये कुछ मॉडर्न ब्रांचेस हैं जो नई हैं, जो अभी मतलब कि आप इसके बारे में इतना नहीं जानते, तो ये सारी ब्रांचेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी ब्रांच आपने स्टडी करनी है ना, मतलब कि किसी भी ब्रांच की डेफिनेशन, क्योंकि पेपर में ये यही आता है जो डिफाइन इकोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी, प्लांटोलॉजी, हिस्टोलॉजी या डिफाइन पैरासाइटोलॉजी। तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखने के लिए द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, हर डेफिनेशन में ये स्टार्ट में ये आपका सेंटेंस हो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। आगे मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड इकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ये जो इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी बेसिकली होती है इकोसिस्टम की स्टडी, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा बताया था कि इकोसिस्टम एक ऐसा पार्ट कह सकते हैं बायो के अंदर जिसमें हम बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर का आपस में रिलेशन स्टडी करते हैं, बायोटिक एंड ए बायोटिक। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो इकोसिस्टम, अगर मैं आपसे कहूँ कि इकोसिस्टम की एग्जांपल दें, ठीक है जी, तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि हमारा क्लासरूम एक इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें ना लिविंग एबायोटिक फैक्टर भी हैं और बायोटिक भी हैं, दोनों का आपस में आप इंटरेक्शन स्टडी भी कर सकते हैं, तो वो हमारा इकोसिस्टम है। लॉजी का मतलब है स्टडी, इकोसिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। साथ ही मैं बताता भी जाऊंगा कि आपने सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में ये कहाँ कहाँ पे पढ़नी है, क्योंकि ये एक एक ब्रांच पे आपने एक एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है जी। तो जो इकोलॉजी है ना, सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर 25 इकोसिस्टम, 26 सम मेजर इकोसिस्टम, 27 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। उन तीनों चैप्टर में आपने इकोलॉजी के रिलेट बहुत डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। तो फिर अभी मैं आपको बताऊं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम कॉल्ड इकोलॉजी। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है जी। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि मेरे पास ये एक प्लांट है, ये प्लांट बॉडी है। जब आप प्लांट की बॉडी को देखते हैं तो प्लांट बॉडी में आपको पता है कि इस प्लांट का इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ। इस प्लांट के इंटरेक्शन जो इन्वायरमेंट के साथ है वो कैसा होगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ले भी रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा होता है, रिलीज़ भी करता है। इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और डिफरेंट जो है वो गैसेस, स्पेशली इसकी बॉडी जो रूट्स हैं वो नीचे सॉइल में पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो ये जो सॉइल है ये एबायोटिक है, वो जो गैसेस हैं वो एबायोटिक है। तो ये जो हमारे पास प्लांट है ये बायोटिक है। ये जो बायोटिक और एबायोटिक जो हैं, ये जो बायोटिक एंड एबायोटिक जो हैं, ये दोनों का इंटरेक्शन जो है ये इकोसिस्टम में हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास फिर यहाँ पे हो गया कि बायो की वो ब्रांच जिसमें हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है जी। इकोलॉजी के बाद अगली जो चीज़ है वो है फिजियोलॉजी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फिजियोलॉजी होता है फंक्शन की स्टडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर
जो फंक्शन की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। जिस तरह मेरी बॉडी के अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेरी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है जी। मैं फंक्शन की आपको एग्जाम्पल भी पुट कर देता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ, फिज़िक्स में ना आपने पढ़ा है कि किसी भी वेट को उठाने के लिए आपको लेवर चाहिए। पता है, एक लेवर होता है, उसके ऊपर वेट रख के नीचे फलक्रम उर्दू में कहते हैं, स्पोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर रख के आप उसको जो है वो उठाते हैं। बल्कि मैं आप एक फ़िज़िक्स के एक साइंटिस्ट थे जिसका नेम था आर्शिमीदेस, उसने उछाल की फोर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो फंक्शन था। मेरी बॉडी को देख लें, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा बाजू है, हम यहाँ से कोई वेट को उठाते हैं तो ये भी उसी तरह लेवर और सपोर्ट और वेट के तरह काम कर रहा है, ये फंक्शन है मेरी बॉडी के अंदर। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर हार्ट की ब्लड पंपिंग, बॉडी के अंदर ब्लड को पास करना, खुराक की डिजेशंस, उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो ये जो हमारे पास फंक्शन की स्टडी होती है बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लिविंग बॉडी कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है जी, डेफिनेशन मैं बताता जा रहा हूँ कि आपने ये डेफिनेशन कैसे करनी है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। तो स्टूडेंट, हिस्टोलॉजी जो है, हिस्टो वर्ड जो है इसका मतलब होता है टिश्यू, ठीक है जी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, कि इसका मतलब फिर ये हो गया कि टिश्यू की स्टडी। अब आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, कौन कौन से हैं मैं आपको अभी जो है पूछता हूँ। जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर एक टिश्यू है जिसको हम कहते हैं स्केलेटल टिश्यू, मसल्स भी जो है आप इसको कहते हैं स्केलेटल है, कार्डियक स्मूथ मसल्स, ये सारे जो हैं फर्दर दागों से मिलके बने होते हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप गोश्त मीट जो है जब आप खाते हैं उसके अंदर छोटे छोटे दागे या फाइबर होते हैं, वो जो छोटे छोटे दागे या फाइबर है ना, वो बेसिकली टिश्यू हैं। इसी तरह ये एनिमल्स की बॉडी के साथ साथ अगर आप प्लांट्स की बॉडी को देखते हैं तो प्लांट्स की बॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू हैं। जिस तरह आपने पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम, जो सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स आपस में जब मिलते हैं तो फिर वो टिश्यू बनते हैं, फ्लोएम। और इसके साथ पेरेन्काइमा सेल, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये जितने भी हैं ये सारे ही बाद में मिलेंगे और मिलके फिर जो है वो सिमिलर सेल्स अरेंज होकर टिश्यू बन जाते हैं। तो अब इन टिश्यू के डिफरेंट फंक्शन हैं। जिस तरह जाइलम टिश्यू है तो इसका काम है वाटर मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम है तो उसका काम है फूड न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट करना। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सॉरी, मैंने तरतीब वो ठीक नहीं रखी, एम्ब्रियोलॉजी भी हो गया, फिजियोलॉजी भी हो गया, हिस्टोलॉजी भी हो गया। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के फादर जो हैं वो बेसिकली अरिस्टोटल ही हैं, जो बायोलॉजी के फादर हैं, अरिस्टोटल। अब एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली होता है एम्ब्रियो की स्टडी। स्टूडेंट्स, आपने ना सुना है कि मेल की बॉडी में गैमेट्स पैदा होते हैं और फीमेल की बॉडी, एक में स्पर्म पैदा होता है और एक में एग पैदा होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो मिलने के बाद इससे जो नेक्स्ट डाइप्लॉइड सेल बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ना, इस जाइगोट की फर्दर डिविजन्स होगी और डिविजन्स के बाद वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो के अंदर, जिसको हम 3 माह के बाद फीटस कहते हैं। वो जो एम्ब्रियो है उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये जो डेवलपमेंट के आगे स्टेजेस आएंगी, ये जो एम्ब्रियो होता है, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम उस एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो फिर डेफिनेशन हो गई, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो आपने जो है वो इसके जाइगोट, इसको मैं जी से शो कर देता हूँ और आगे एम्ब्रियो को ई से शो कर देता हूँ। तो इसकी जो स्टडी होती है वो हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी क्या है? यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा रीजन है, ठीक है,
हम इस रीजन में हैं, इसमें बहुत से प्लांट्स हैं, बहुत से एनिमल्स हैं। एक इधर से नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से मतलब फ्लड आता है, वो फ्लड सारी के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को साथ ही बहा के ले जाता है। जब वो ले जाएगा वो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल उस फ्लड के अंदर नीचे बैठते जाएंगे। मीन के जिधर वो गहरी जगह आएंगी वो उधर नीचे बैठेंगे, इसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी। अब मिलियन बिलियन ईयर्स के बाद वो जो मिट्टी के प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो जो नीचे डेड मैटर था वो बहुत सा कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल्स में, और कुछ कन्वर्ट नहीं होता। अगर वहाँ पे वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे सॉइल की, अगर वो साल्टी है, अगर वो साल्टेड सॉइल है, तो उसके अंदर जो फॉसिल्स है ना वो प्रिजर्व रहेगा। मीन के वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप कह सकते हैं ढांचा कह सकते हैं, वो प्रिजर्व रहेगा, जिसको हम कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है। और बायो की वो ब्रांच जो फॉसिल्स की स्टडी करती है उसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी की दो टाइप्स हैं, एक को पैलियोबॉटनी और एक को बोलते हैं पैलियोजोलॉजी। बॉटनी वो है जिसमें हम प्लांट फॉसिल्स को कलेक्ट करते हैं, और ज़ूलॉजी वो है जिसमें एनिमल्स फॉसिल्स को हम कलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे टॉप पे फॉसिल्स की स्टडी हो रही है, पाकिस्तान और कश्मीर, उसमें सबसे टॉप पे जो यूनिवर्सिटी जा रही है वो है मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी, और पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है जियोलॉजी। वो जो जियोलॉजी है उसमें ज़मीन की स्टडी की जाती है और उसके अंदर फॉसिल्स भी आ जाते हैं, फॉसिलाइजेशंस। इसी चैप्टर के अंदर हम फॉसिल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे हमारा एक टॉपिक आएगा लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, उसके अंदर हम फॉसिल्स, उसकी फॉसिलाइजेशंस और उसकी कार्बन डेटिंग, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जी उसके बाद है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन वर्ड इवॉल्वर से है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का अनरोल होना। एवोल्यूशन पे चार्ल्स डार्विन ने बड़ा काम किया। इसको मैं अगर बताऊं तो एवोल्यूशन क्या है, चेंजेस ancestral to descendant, ancestral to descendant। ठीक है जी, सुनिए जी ज़रा कैसे एवोल्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन है ये बना था मंकी से। जो होमो सैपियंस है, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस से इसके जो है वो मिलते हैं एविडेंस के, उनसे बना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ये देखनी है कि हमारे पास इसका मतलब है वो हमारे अनसेस्ट्रल्स हैं, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, और हम जो है उनके डिसेंडेंट हैं। तो ये जो वक्त के साथ चेंजेस आई हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज एंसेस्ट्रल टू डिसेंडेंट कॉल्ड एवोल्यूशन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ चेंजेस एंसेस्ट्रल टू डिसेंडेंट कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन पे एक चैप्टर आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी पे चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इकोलॉजी पे 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी का टच भी हम थोड़ा सा जो है वो पढ़ेंगे। तो हिस्टोलॉजी पे हम जो है सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं स्केलेटन वाले चैप्टर के अंदर। तो ये जो जितने भी ब्रांचेज हैं आपने इनके ऊपर पूरे चैप्टर आगे जाके आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। जेनेटिक्स नेक्स्ट। जेनेटिक्स वर्ड जीन से रिलेट करता है, और जीन का मतलब होता है जनरेशन। जीन जो वर्ड रिलेट किया गया वो जनरेशन से है। मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। आपकी जो बॉडी है ना, इसमें जितने भी ट्रेट कंट्रोल होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी में जीन। किसी का आई कलर, किसी की हाइट, किसी का स्किन कलर, किसी की वॉइस, किसी का हेयर कलर, ये सारे जीन कंट्रोल करते हैं। जीन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जीन होता है इंग्लिश में अगर आप इसके डेफिनेशन करें, या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैरी अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स कॉल्ड जीन। ठीक है, कि डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें खास तादाद में न्यूक्लियोटाइड हो और उसमें खास इंफॉर्मेशन हो, उसको हम बोलते हैं जीन। अब ये जो जीन है ना, जीन की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायो वी डील विद द स्टडी ऑफ जीन कॉल्ड जीनेटिक्स। तो जीनेटिक्स या जीन के बाद जो है अब अगर आप जीन की डेफिनेशन को ज़रा थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ आप इसके डायग्राम को अगर बनाना चाहें तो आप इस तरह जो है एक डीएनए का टुकड़ा बनाएं और इसके दरमियान में जो है ऐसे लगा दें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद है जी जियोग्राफी। 3 वर्ड हैं। जू मीन एनिमल, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन।
आपकी जितनी भी अर्थ है इसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्कस करते हैं जू जियोग्राफी के अंदर। अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ पांडा, आपके जहन में आ जाएगा चाइना। अगर मैं आपको कहता हूँ कीवी या इसके अलावा कैंगरो, आपके जहन में आ जाएगा जी ऑस्ट्रेलिया। अपोसम, आपके जहन में आ जाएगा अमेरिका। तो ये जो जितने भी हमारे पास एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशंस है वो हमें किसने बताई? जू जियोग्राफी ने। तो इसके अंदर जू का फिर आप तमाम बच्चे क्लियर कर लें कि जू मीन होता है एनिमल्स और जियो मीन होता है अर्थ और इसी तरह ग्राफी मीन होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो हमारे पास एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है अर्थ के ऊपर, इसको हम कहते हैं जू जियोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिनके बारे में आप इतने फैमिलियर नहीं हैं। ये सारी ब्रांचेस थी जिनके बारे में आप फैमिलियर थे, ये तमाम वो ब्रांचेस हैं जिसके बारे में आप फैमिलियर नहीं हैं। तो स्टूडेंट इन ब्रांचेस को हम देखते हैं मॉडर्न को नेक्स्ट वीडियो में। हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं स्टूडेंट, आज के लिए थैंक यू।